सभी को नमस्ते। आज हम बात करेंगे कि डिप्रेशन या फिर सैडनेस से हम कैसे जीत सकते हैं, इनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। योग में इसके 4 रास्ते बताए हुए हैं, जिनके बारे में हम अभी थोड़ा सा रुक के बात करेंगे। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लें कि डिप्रेशन एक्चुअल में है क्या और हम कर क्या रहे हैं। तो अगर मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि डिप्रेशन एक दिमाग या शरीर की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सोच की प्रॉब्लम है। किसी एक तरह की सोच या फिर बहुत अलग अलग तरह की सोच हमको आती हैं और वो हमको परेशान कर जाती है मेंटली। या चाहे हमारा कोई काम नहीं हो रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ गई है, वो प्रॉब्लम अगर थोड़ा टाइम रुक जाए तो वो सैडनेस की तरफ चली जाती है और वही चीज़ धीरे 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 करके डिप्रेशन की तरफ चली जाती है अगर रिजॉल्व ना करी जाए तो अगर ये प्रॉब्लम सोच की है तो क्या कोई ऐसी दवाई बनी है जिसको हम खाएं और हमारी सोच बदल जाए? नहीं। हमारी सोच बनती या बिगड़ती है हमारे आसपास के माहौल से, हमारे सराउंडिंग से, हमारे आसपास में क्या एटमॉस्फेयर है, इससे हमारी सोच बनती और बिगड़ती है। अगर आप कोई बहुत ही चंचल इंसान है, खेलते कूदते रहते हैं, मौज मस्ती में रहते हैं, बट जैसे ही अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपकी थॉट्स चेंज होंगी, बिकॉज वहाँ का माहौल उस तरह से, राइट। अगर आप किसी मंदिर में जाएंगे आपके थॉट प्रोसेस चेंज होगा, बिकॉज वहाँ का एटमॉस्फेयर इस तरह से। अगर आप किसी प्लेग्राउंड में जाएंगे वहां पे आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट होगा, राइट। तो अगर आप कभी डिप्रेस्ड या सैड फील करते हैं तो एक बार अपने आसपास का माहौल चेक कर जाइए, आसपास के लोगों को चेक कर जाइए। अगर उनमें कोई ऐसा इंसान है या फिर कुछ ऐसे इंसान हैं जो लोग नेगेटिव हैं, आपकी छोटी सी प्रॉब्लम को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना के आपको परोस देंगे, तो ऐसे लोगों से दूरी बनाइए, डिस्टेंस बनाइए, बहुत जरूरी है, राइट। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मन होता है कि जब वो परेशान होते हैं या फिर सैड फील करते हैं, दे फील लाइक कि हम कहीं घूमने चले जाएं। हाँ, तो ऐसे लोगों को जाना चाहिए, घूमने जाना चाहिए। क्यों क्यों घूमने जाना चाहिए, क्यों हवा पानी चेंज करना चाहिए? बिकॉज क्या होता है कि जब हम अपनी किसी फेवरेट जगह पर घूमने फिरने जाते हैं, द मिनट वी रीच देयर, जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचते हैं, वी फील मेंटली रिलैक्स्ड। अब मेंटली रिलैक्स होने से क्या होगा? हमारी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, हम प्रॉपरली सोच पाएंगे कि आगे करना क्या है, राइट। क्योंकि स्ट्रेस में ना हम प्रॉपरली सोच नहीं पाते, दिमाग उतने अच्छे से काम नहीं कर पाता। तो मेंटली रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने सब कुछ पढ़ा हुआ होता है, उनको सब कुछ आता है, बट द मिनट दे गेट द क्वेश्चन पेपर वो सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। इट्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, राइट। इसीलिए वो कहावत कही गई है कि चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। तो जो ज्ञान आपको है, जो नॉलेज भी आपको है, अगर आप स्ट्रेस में हैं उसको भूल जाते हैं, उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते, बिकॉज दिमाग प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, राइट। तो अगर घूमने फिरने से यू फील मेंटली रिलैक्स्ड तो जरूर घूमने जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा सजेशन मेरा ये है कि जब कभी आप परेशान हो, डिप्रेस्ड हो, सैड फील कर रहे हैं, तो उस ड्यूरेशन के लिए, उस टाइम के लिए आपको अकेला नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, राइट। बट अकेले मत बैठो उस टाइम के लिए। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अकेला ही अच्छा लगता है, सही है। अगर इफ इट इज हेल्पिंग देम अकेला रहना, तो उनको रहना चाहिए अकेले। बट अगर अकेला रहना से उनको और डिप्रेस्ड या सैड फील होता है, दे शुड स्पेंड टाइम विद समबडी, राइट। चाहे फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, कोई भी, उनको अकेला नहीं बैठना चाहिए। अब इसको इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। अब दो बहुत ही खुश लोगों को लो और उनको पकड़ के अलग अलग रूम में बंद कर दो पूरे 24 घंटे के लिए। बस डिफरेंस यही होना चाहिए कि एक को बिल्कुल अकेला रहने दो और दूसरे के साथ कोई भी एक पेट उसको दे दो रूम में रहने के लिए, राइट। चाहे आप डॉग दे दो, चाहे कैट दे दो, या कोई भी पेट आप दे दो उस एक इंसान के साथ। अब जब आप 24 घंटे बाद दरवाज़ा खोलेंगे तो गुस्सा तो दोनों को आएगा, लेकिन लेकिन मेंटल लेवल पे आप देखो कौन सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा? वो इंसान जो अकेला था, राइट। तो जब हम बहुत परेशान होते हैं उस दौरान कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी ना किसी के साथ टाइम स्पेंड हम कर रहे हो, चाहे फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, या कोई भी हो,
राइट, बस अकेला नहीं होना चाहिए। तीसरा सजेशन मेरा यह है कि इट्स वेरी गुड टू शेयर। अगर आप परेशान हैं, उदास हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो बात ज़रूर करो अपने लोगों से। कोई भी अपना हो जो आप जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, अपनी फैमिली का इंसान हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, ठीक है। अगर आप उन पे भरोसा कर सकते हैं कि आप उनके साथ चीज़ें शेयर करें तो दे वोंट मेक फन ऑफ यू, तो यू शुड शेयर, राइट। अब शेयर करने से आपने जो ना वो दुख बांटने से घटता है, हाँ बिल्कुल घटता है। अभी इसको इस तरह से देखने की कोशिश करते हैं। क्लास में, किसी स्कूल की क्लास में कोई एक बच्चा, एक ना एक बच्चा बहुत ही शैतान होता ही होता है, आप सभी ने देखा होगा। अब आप देखो कि अगर कोई एक बच्चा शैतानी कर दे क्लास में, और उसकी शैतानी की सज़ा अगर पूरी क्लास को मिल जाए, तो आप उस बच्चे को देखना, उसकी स्माइल पूरा दिन बंद नहीं होगी, मुस्कुराता रहेगा। क्यों? पनिशमेंट के बाद भी वो बच्चा इसलिए मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसने पनिशमेंट सबके साथ शेयर करी, राइट। तो बट ऑन अ सीरियस नोट, अगर आप शेयर करते हैं अपनी प्रॉब्लम, किसी नोन के साथ शेयर करते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम के टाइम पे, आपकी उदासी के टाइम पे, अगर सामने वाला आपको ये कहता है कि नो प्रॉब्लम, जो भी है प्रॉब्लम, हम आपके साथ हैं, तो उस टाइम पे सिर्फ इतना सुनना ही काफ़ी होता है टू बूस्ट यू अप। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों से शेयर करो, ये बहुत हेल्पफुल है। अब हम बात करेंगे योग में ऐसे क्या 4 मेन रास्ते बताए हुए हैं जिनसे हम सैडनेस, डिप्रेशन, इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहला रास्ता है मैत्री, यानी मित्रता का भाव, यानी फ्रेंडशिप। तो हमें ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप करनी चाहिए जो हमेशा खुश रहते हैं। तो इन लोगों की संगति में हम जब भी बैठते हैं हमेशा खुश होकर ही उठते हैं, राइट। आपने कभी सुना है कि कोई इंसान एक बहुत ही खुश इंसान के साथ जाके बैठा और बड़ा दुखी होकर उठा? नहीं, ऐसा नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल कोई बात हुई हो, राइट। दूसरा रास्ता बताया गया है करुणा, यानी दया का भाव। तो जो भी लोग परेशान हैं, दुखी हैं, उनको कोई हेल्प चाहिए, तो उनके लिए एक दया का भाव होना चाहिए, और बिना किसी लालच के हमको उनकी तरफ एक हेल्पिंग हैंड, कोई कुछ भी किसी भी तरह से अगर हम हेल्प कर सकते हैं उन लोगों की, तो हमको वो हेल्प करनी चाहिए बिना किसी लालच के, राइट। तो ये करके हमको हमारा चित्त, हमारा मन प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा हमेशा। दूसरा रास्ता यह है। तीसरा रास्ता है मुदिता, यानी प्रसन्नता, यानी खुशी का भाव होना चाहिए उन लोगों के लिए जो समाज में रहकर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राइट। ऐसे लोगों को देखे आपने देखा होगा, जब भी आप इन लोगों को देखते हैं आपको एक अलग ही खुशी मिलती है इन लोगों को देखकर। तो हमें इन लोगों को देखना चाहिए, इनसे इंस्पायर होना चाहिए, और इनसे इंस्पायर होके खुद भी अच्छे अच्छे काम करने की सीख लेनी चाहिए। चौथा रास्ता है उपेक्षा, यानी इग्नोरेंस। जो भी बुरे लोग हैं, गंदे लोग हैं, जो गलत काम कर रहे हैं समाज में, या फिर कोई नेगेटिव इंसान है, इन लोगों से दूरी बनानी चाहिए, इनको टोटली इग्नोर करके चलना चाहिए। ये 4 मेन रास्ते हैं जो योग में बताए गए हैं टू फाइट सैडनेस, डिप्रेशन। अपने चित्त को प्रसन्न करने के साधन ये 4 बताए गए हैं योग में। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्ते।